हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अक्टूबर का यानी इस महीने का वेट लॉस चैलेंज एंड वेट लॉस डाइट प्लान। 21 डेज का ये चैलेंज है यानी दिवाली तक ये आपको हेल्प करेगा आपके वेट को मेंटेन करने के लिए। आप वेट लॉस भी कर सकते हैं अगर पूरी तरह से इसे फॉलो करते हैं, अगर आप डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 ऐसे रूल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो हम फॉलो करेंगे। नंबर 1 की जो स्ट्रैटेजी है वो है आपको हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम करना है। जब आप हाइड्रेटेड रखेंगे अपने आप को तो नंबर 1 आपको ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम, इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होंगी। नेक्स्ट आपको ये हंगर पैंग से भी बचाएगा। इससे आपका पोर्शन कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको कौन कौन से ड्रिंक ऐड करने हैं, आप हर्बल टीज ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर सूप्स एंड स्टूज को ऐड कर सकते हैं। आपको कैफीन का कंजप्शन लिमिट करना है, स्पेशली चाय या कॉफ़ी जिसके अंदर आप दूध मिलाते हैं। अगर आप उन्हें बंद कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको कंज्यूम करना भी है तो उनका कंजप्शन 2 से 3 कप तक आपको लिमिट करना होगा। उससे ज़्यादा आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है। ग्रीन टी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, मिड मॉर्निंग में आपके लिए परफेक्ट रहेगी वो। लिक्विड कैलोरीज से आपको अपने आप को बचाना है। बाहर से खरीदे हुए जूसेस, बाहर से खरीदी हुई ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपको अवॉइड करनी है। और साथ ही आपको इंक्लूड करने हैं अपने रूटीन के अंदर मॉर्निंग ड्रिंक, जो मैंने आपके साथ काफ़ी पहले शेयर कर दिया है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ एक्सीलेंट, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस महीने के एंड तक। एंड जो बेड टाइम ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, मून ड्रिंक यानी मून मिल्क, वो आपको कंज्यूम करना है इवनिंग आवर्स में या फिर बेड टाइम से 1 घंटे पहले। तो ये थे हमारे डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्रिंक। नंबर 2 का जो हमारा रूल है वो ये है कि आपको अपनी ईटिंग विंडो को रिस्ट्रिक्ट करना है यानी फास्टिंग करनी है। डेली बेसिस पे आप कोशिश करें कि 13 से 14 घंटे आप कुछ ना खाएं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके स्टमक को रेस्ट दें। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कि आपको सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश करना है, ताकि आपका जो स्टमक है वो सोने से पहले एम्प्टी हो जाए और आप अच्छी नींद ले सकें। फेस्टिव सीजन है, मिठाइयों का सीजन है। मैं ये नहीं कह रही कि मिठाई ना खाएं, लेकिन उठने के 2 घंटे के अंदर ना खाएं। ये नहीं कि मॉर्निंग में उठे और अपना दिन की शुरुआत ही आप किसी मीठे उससे कर रहे हैं। देन सेम गोज फॉर इवनिंग आवर्स आफ्टर 6 o'clock। अगर आप स्वीट्स अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 1 अगेन वो फैट के तौर पे स्टोर होने के चांसेस उनके कम हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं क्लोज टू बेड टाइम तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन एज वेल, तो आपकी नींद भी इससे इंटरफेयर होती है। तो दोनों चीज़ों से बचने के लिए आप बीच में खा सकते हैं। नेक्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल करने के लिए और अपनी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल के अंदर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में फाइबर को बनाकर रखें। ना सिर्फ वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको फिल रखेगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वे आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। तो फाइबर के तौर पे मेक श्योर कि आप अपनी हर मील के अंदर वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स। बहुत लोग कहते हैं कि हम कैसे ऐड करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो एक सोल्यूशन जो इसका है कि मील प्लानिंग करें। आप मॉर्निंग में एक बैच कुक करके रख सकते हैं वेजिटेबल्स का, 3 पोर्शन में डिवाइड करें और पूरे दिन में उन्हें आप खा सकते हैं। इससे आप फिल रहेगा, आपका स्टमक फिल रहेगा, आपको हंगर पैंग्स नहीं होगी, क्रेविंग से आप बचेंगे। दूसरा फाइबर का अच्छा सोर्स है फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। तो होल ग्रेन्स कोशिश करें सिंगल इंग्रेडिएंट फूड आप अपने घर में लेकर आएँ और उन्हें यूज़ करें, उनसे चीज़ें बनाएं। और स्नैक में फ्रूट को आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैकअप योर प्रोटीन। सिर्फ फाइबर नहीं, प्रोटीन भी आपको फिल रखने में हेल्प करेगा। साथ ही प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट आपका वेट लॉस भी होता है, वेट मेंटेन भी रहता है और आपका लीन मसल मास उससे बनता है। तो प्रोटीन के सोर्स में इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन तो आप दालें खाएं, लेग्यूम्स खा सकते हैं, टोफू है, पनीर है, आप दही ले सकते हैं, आप नट्स एंड सीड्स मॉडरेशन में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आता है वॉक। सो अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि आप जितने भी अपने दिन में ट्रैवल करते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए, वो ऑन फुट करें, आप वॉक करें। मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में काफ़ी प्लेजेंट हो गया है अभी वेदर, तो मॉर्निंग में इवनिंग में वॉक्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। खाना खाने के बाद स्पेशली आप स्लो वॉक ज़रूर करें। जो आपका डेली टारगेट है अगेन 10,000 स्टेप आप कोशिश करें, मिनिमम इज़ 8,000। अब बात करते हैं वर्कआउट्स की। एक स्पेशल वर्कआउट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसे EMOM वर्कआउट कहते हैं। इट्स
अ वेरी ट्रेंडी वर्कआउट, बहुत ही मज़ेदार है। मैं खुद इसे ट्राई कर चुकी हूँ। आई हैव सजेस्टेड इट टू अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स एंड दे आर सेइंग दैट दिस न्यू वर्कआउट इज़ डूइंग दैट मैजिक फॉर देम, जो बाकी बड़े बड़े लंबे वर्कआउट्स नहीं करते हैं। मैं पर्सनली इसे ई मॉम भी कहती हूँ। E stands for every, M stands for minute, यानी every minute on the minute is the full form of this workout। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको 10 मिनट निकालने हैं अपने डेली स्केड्यूल से, 24 घंटे में से 10 या 15 मिनट, और आपको हर मिनट कोई भी एक वर्कआउट करना है। आपको रैप्स काउंट नहीं करने हैं, लेकिन लगातार आपको वही एक्सरसाइज 1 मिनट तक करनी है। देन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड। मैं यूजुअली ये ब्रेक तब लेती हूँ जब मैं अपना टाइमर दोबारा सेट कर रही हूँ। तो अगर आप एडवांस वर्कआउट चाहते हैं तो 20 मिनट तक आप ये वर्कआउट करके देखिए एंड यू विल सी कितना आपका हार्ट रेट इससे इंक्रीज़ होती है, कितना ज़्यादा ये इंजॉयबल होता है, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू दैट रिजल्ट दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप 1 घंटे में जो रिजल्ट पा सकते हैं, अगर सही से आप फॉलो करते तो वही रिजल्ट आपको 20 मिनट में मिल जाएंगे। तो पहले मिनट में आप कीजिए स्पॉट जॉगिंग, जिससे आपका वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद आपको टो टचेस करने हैं क्रॉस, देन उसके बाद जंपिंग जैक्स है, एंड देन बर्पीज आप कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए स्किपिंग कीजिए, 1 मिनट के लिए प्लैंक कीजिए, 1 मिनट के लिए रिवर्स प्लैंक कीजिए। पुशअप कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, लेग रेजेस हैं, क्रंचेस हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, एंड देन टुवर्ड्स दी एंड आप कैट एंड काउ पोज कर सकते हैं, कोबरा टू माउंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, एंड चाइल्ड पोज। दीज आर जस्ट सम सैम्पल एक्सरसाइजेज। आप चाहें तो अगर आप लेग डे करना चाहते हैं तो उसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ स्क्वाट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्क्वाट्स हैं या डीप स्क्वाट्स हैं या फिर सूमो स्क्वाट्स हैं या फिर लंजेस ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने कौन से बॉडी पार्ट को उस दिन ट्रेन करना चाहते हैं। तो दिस वर्कआउट इज समथिंग दैट कैन बी रियली इफेक्टिव फॉर यू ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर आप जिम नहीं जाना चाहते, यू नॉट फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, तो आप ये फॉर्मेट ट्राई करके देखिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। नेक्स्ट इज डिजिटल डिटॉक्स, यानी आपको अपने डिवाइसेस से, स्मार्टफोन से, स्मार्ट डिवाइसेस से ब्रेक लेना है। पूरे दिन में आपको 5 घंटे उससे दूर रहना है। कोशिश करें मॉर्निंग के 2 आवर्स और बेड टाइम से पहले 2 घंटे आप उनसे अगर बच सकें, अपने आप को बचा सकें तो अच्छा रहेगा। अगेन इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन आपको मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। एंड जब आप ये डिजिटल डिटॉक्स का ब्रेक ले रहे हैं, देन यू कैन डू अदर एक्टिविटीज़ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी, जैसे कि आप उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सोने से पहले जर्नलिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, डी क्लटरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, इफ़ यू आर इनटू मेडिटेशन, तो यू यूज़ दैट टाइम जो आपके पास बचेगा। नंबर 8 पर मैं आपसे कुछ हेल्दी स्वैप्स डिस्कस करूँगी। फेस्टिव सीजन है तो ऐसे में क्रेविंग्स होना बहुत नॉर्मल है। यू कैन नॉट टेक योर माइंड ऑफ फूड बिकॉज वो हर जगह अवेलेबल है फेस्टिव सीजन में। जब आपको मन करेगा, विच इज़ ऑब्वियस, जो बहुत नेचुरल है क्रेविंग का, तो किस तरह आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्रंची और सॉल्टी खाने का मन कर रहा है तो आप अपने घर में नट्स एंड सीड्स को हल्का सा स्लाइटली सॉल्ट में और घी में सौते करके रखिए। अगर आप कुछ मीठा क्रंची खाना चाहते हैं तो आप घर पे एनर्जी बार्स बना के रख सकते हैं। मुरमुरे के लड्डू हैं, एमरंथ बाइट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, और अदरवाइज आप जैगरी के अंदर नट्स एंड सीड्स को कोट करके रख सकते हैं। आप चाहें तो राइस केक के ऊपर थोड़ा सा नट बटर एंड हनी डाल के उसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका कुछ स्वीट एंड क्रीमी खाने का मन करे तो आप घर पे योगर्ट के अंदर नेचुरल कोई भी स्वीटनर ऐड करके उसे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ मीठा खाने का मन करे तो डेट्स घर पे आप रख सकते हैं। और हेल्दी अगर कुछ ड्रिंक पीने का मन करे तो मैं आपके साथ बहुत जल्द विंटर ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दे आर रियली डिलिशियस, वेरी एपेटाइजिंग, वेरी हेल्दी, न्यूट्रिशियस। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत सारी विंटर रेसिपीज़ जो हैं वो जल्द ही आने वाली हैं। तो ये थे चैलेंज। अब बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में। तो डाइट प्लान में सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत करनी है मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, विच इज़ अ टी। आपको अपने दिन का एंड करना है अगेन एक और हेल्दी ड्रिंक के साथ, जो है मून मिल्क। बीच में मैं आपके साथ स्क्रीन पर पूरा डाइट शेयर कर रही हूँ। आई विल नॉट बी टेकिंग यू थ्रू दी होल डाइट प्लान, क्योंकि मुझे रीड करना होता है और यूजुअली बहुत सारे लोग उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर बेसन के चीला है, पोहा है, आप ओटमील ले सकते हैं, आप इडली सांभर ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं। और फिर लंच की अगर बात करें तो वहाँ भी बहुत ही अमेजिंग रागी की रोटी है, दाल है,
अलग अलग पुलाव की रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, बोल्स की रेसिपीज़, स्प्राउट्स का सीज़न अगेन आ गया है, आप स्प्राउट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर स्नैक्स की बात करूँ तो फूल मखाना मैंने कहा, एनर्जी बार्स है, कोकोनट वाटर, गोल्डन मिल्क, आप मून मिल्क ले सकते हैं या घर की मुरमुरा नमकीन आप ले सकते हैं। डिनर में लाइट हम थोड़ा सा रखेंगे, सूप्स है यहाँ पर, खिचड़ी हैं आप देख सकते हैं, आप सौते करके टोफू या पनीर ले सकते हैं, आप रोल्स ले सकते हैं, दलिया आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप मल्टीग्रेन भी चीला ले सकते हैं, आप चाहे तो रागी का मॉल्ट स्मूदी बना सकते हैं, आप मेसी रोटी बना सकते हैं। पराठे का मन करे तो पनीर का स्टफ पराठा ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। लंच में वीकेंड्स में यहाँ पर राजमा राइस है, आप छोले राइस ले सकते हैं, कीनुआ का बोल ले सकते हैं, काला चना जो होता है वो बहुत टेस्टी लगता है, मूंग दाल ले सकते हैं आप कर्ड के साथ। डिनर में भी आप कीनुआ की खिचड़ी ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं, स्टू ले सकते हैं। मीठा कुछ खाने का मन करे तो कैरेट जैगरी दलिया बहुत अच्छा है, और अगर कुछ लाइट खाने का मन करे तो हल्की सी मूंग दाल की आप खिचड़ी ले सकते हैं। तो ये सारा जो डाइट प्लान है वो आपको हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में उसे मेंटेन करने के लिए। मेक श्योर एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जो पोर्शन साइज होता है, सिंस आप अगर जो सारे रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे, आप पानी पिएंगे, वेजिटेबल्स का ध्यान रखेंगे कि ऐड कर रहे हैं प्रोटीन का, तो ऑटोमेटिकली आपकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाएगी एंड यू वोंट बी ईटिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक। तो एक सिंपल रूल आप फॉलो कीजिए, जो भी आपका हाथ है आप उसमें फिट करके देख लीजिए, आपकी पूरी मील जो है वो इस तरह से हाथ में आपकी फिट होनी चाहिए। ऑल्सो द प्लेट शुडंट बी कि आप ऊपर तक उसे पहाड़ बना रहे हैं, वो एक लेवल तक होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा शैलो प्लेट्स जो हैं, जो ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, वो रेकमेंड करती हूँ। और एंड पोर्शन साइज़ में हाथ का हमेशा क्यों बोलती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपके हाथ का साइज़ छोटा होगा अगर आपकी हाइट कम है, क्योंकि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट भी आपके वेट से डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है। तो इफ़ यू आर अ बिग पर्सन तो आपके हाथ थोड़े से बड़े होंगे, फिर अ स्मॉल पर्सन तो हाथ आपके छोटे होंगे, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द साइज़ ऑफ योर स्टमक। और जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ और हर जगह जाएंगे तो आप कल्चर में कहा जाता है कि इतना खाएं कि आप 80% ही फुल हों, अपने आप को ओवर आपको नहीं फुल करना है। अगर खचाखच भर देंगे अपने स्टमक को तो आपको इंडाइजेशन होने के चांसेस हैं, फिर आपको ब्लोटिंग भी हो सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली इस महीने में आप वेट गेन से बच जाएंगे, आपका वेट गेन नहीं होगा। इनफैक्ट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आप वेट लॉस भी अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज रूल्स एंड द डाइट प्लान। अगर आप इस चैलेंज को और डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो नीचे येस आई एम इन फॉर द चैलेंज लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।